सिंगरौली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एनसीएल निगाही सीएचपी में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने एसडी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बड़ी धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एनसीएल से उन्हें हर महीने 30 से 35 हजार रुपए मजदूरी दी जाती है, लेकिन कंपनी मालिक एसटी सिंह, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, वो उनके पूरे पैसे या तो अंगूठा लगवाकर या फोन पे, चेक और डिजिटल माध्यमों से सीधे अपने कब्जे में ले लेते हैं और अंत में उन्हें थमाया जाता है सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी आवाज उठाते हैं उन्हें धमकियां दी जाती है, नौकरी से निकालने की बात कही जाती है। कर्मचारियों का आरोप है कि ये शोषण का खेल वर्षों से चला आ रहा है। कोई 17 साल से तो कोई 5 से 6 साल से इस धोखे का शिकार है। मजबूरी और बेबसी से तंग आकर इन मजदूरों ने अब जिले के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों ने नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जब मीडिया ने एसटी कंस्ट्रक्शन के मालिक एसटी सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या फिर ये मामला भी सिस्टम की फाइलों में दबकर रह जाएगा। हम लोग एचडीसी कंस्ट्रक्शन ठेका में काम करते हैं, जिसमें हम लोग की सैलरी आती है 32,000, 33,000, 35,000, जो जिसका जैसा ड्यूटी रहता है, और सारे सैलरी को हम लोग का निकाल लेते हैं एचडी सिंह के मैनेजर सुपरवाइजरों के द्वारा, बैंक यूनियन निगाही बैंक के द्वारा 32,000, 33,000 में निकाल के पूरा पैसा निकाल लेते हैं चेकबुक के माध्यम से। और हम लोग को जो तनख्वाह मिलता है 8,000, 10,000 मिल पाता है बाई कैश। ठीक है, इस सब को देखते हुए हम लोग परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगी मेडिकल में, खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ में। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं अपना सूचना देने, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने। कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? हम 5 फरवरी 2022 से ड्यूटी कर रहे हैं आज तक, और ऐसे ही 26, 27 हज़ार, 28 हज़ार, 30 हज़ार, 32 हज़ार तक हमारी सैलरी आई हुई है, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन में पड़ी हुई है। कहें तो हम दिखा सकते हैं। वो लोग निकाल लेते हैं? वो निकाल लेते हैं। वो बैंक, यूनियन बैंक के मैनेजर को या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को भेज के अपना लैपटॉप और बायोमेट्रिक वाले मशीन को भेजते हैं एचडी सिंह कैंप में, और सारे व्यक्तियों को बुला के, जिस व्यक्ति का आधार वो पास चेक बुक नहीं है उनका आधार कार्ड के माध्यम से निकालते हैं, जिनका चेक बुक है वो उनका चेक बुक के माध्यम से निकाल लेते हैं, जिनका चेक बुक नहीं है उनका फ़ोन पे के माध्यम से निकलवा लेते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे 400 से 500 लोग हैं अपने निगाही सीएचपी के अंदर। जब बात करते हैं कि भाई हमारी सैलरी तो 28-30 हज़ार आती है, प्रबंधक क्या बोलता है? प्रबंधक बोलते हैं कि एनसीएल तो आपके खाता में डाल रही है, एनसीएल की कोई मतलब वो नहीं है कमी, आपका पैसा ठेकेदार नहीं देता है तो आप ठेकेदार से लड़ो। अगर ठेकेदार से हम लोग लड़ने जाते हैं तो ठेकेदार बोलता है कि अगर आपको काम करना हो तो करो, नहीं आप जाओ यहाँ से। ठीक है, हमारा नाम सुनील कुमार शाह है। आप लोगों को साहब हम लोग लगभग, हमको हो गया 10 से 12 साल, भाई ज़्यादा हो गया होगा, लगभग 15 साल वहाँ नौकरी करते हैं। 60 रुपये स्टार्टिंग रेट था, तब से आज तक 400 रुपये में पहुँचे हैं। और किसी कागज़ को अगर हम लेके जाते हैं उनके ऑफिस में तो हमको बाहर बैठने के लिए बोला जाता है, चाहे वो सीएमपीएफ का कागज़ हो, चाहे कोई भी आधार कार्ड वगैरह कोई भी कागज़ अगर सुधरवाना हो, कोई गलत हो गया है ना, तो वो बताएंगे और बोलेंगे कि बाहर बैठो। अब बाहर बैठते हैं, बाहर आने के बाद कुछ बात करेंगे तो जाएंगे, बोलेंगे ये कागज़ बनवा के सुधरवा के ले आओ, वो कागज़ सुधरवा के ले आओ, यही काम करते हैं। बाकी सैलरी जो आती है सर, उस सैलरी में जितना भी वो आएगी तो आधार कार्ड के ज़रिए, ये तो नहीं पता है हमें कि कितना हमारा तनख्वाह आता है, लेकिन ये है कि जितना भी आता है उसमें से 25,000 निकाल लेते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, और 5 से 6,000 रुपये या 8,000 रुपये जैसी ड्यूटी रहती है उस हिसाब से जो है खाते में रहता है। उसको अगर हम लोग जाते भी हैं वहाँ तो 100 रुपये ऑनलाइन पैसा निकालेंगे तो 100 रुपये कटता है। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ इनका पैसा निकालने भी जाते हैं एक बार, और एक बार पेमेंट भी लेने जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णाराम पाल। ये एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट के सीएचपी का मामला है, जिसमें एचडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी एक काम करती है उसमें, जिसके ये वर्कर हैं। इनका सीधा आरोप है और इन्होंने प्रमाण भी ये पूरा प्रमाण दिया है कि इनकी सैलरी 32,000 से लेकर 40,000 तक आती है। जो जैसे वर्कर हैं, सक्षम और मतलब स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, उस हिसाब से इनकी सैलरी आती है। लेकिन इनको खाते में उतनी सैलरी आती है, लेकिन कंपनी के द्वारा
इनका आरोप है कि निकलवा लिया जाता है, चेक के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से निकलवा लिया जाता है, फिर इनको 7 से 8 हज़ार रुपये कैश दिया जाता है। साथ ही इनको सिक्योरिटी का कुछ भी सामान नहीं दिया जाता है और ज़बरदस्ती साइन करा के, दादागिरी के आधार पे इनको साइन करा दिया जाता है कि इनको सब कुछ मिल गया है। मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती है और जब कोई व्यक्ति किसी को कैजुअलिटी हो जाती है, वो अपने से इलाज करा करके फिर से ड्यूटी मांगने जाता है तो ड्यूटी भी नहीं मिल जाती। इन्हीं तमाम लोगों को, चीज़ों को लेकर के ये लोग आए हैं और ये पूरा मामला पूरे प्रोजेक्ट में है। एनसीएल के जितने प्रोजेक्ट में जितनी सीएचपी काम कर रही है, इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एसडी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसकी भी कई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, संभवतः वहाँ भी ऐसे है। और कई लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हर जगह यही है, पूरे एनसीएल में यही है। सिक्योरिटी के जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी यही हाल है, 40-40 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, लेकिन उनको 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है। ये तमाम घोटाला है और अगर इसको जोड़ा जाए तो जो एक 400 से 1000 वर्कर यहाँ है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ पर महीने का घोटाला इस एक सीएचपी में है। और पूरे प्रोजेक्ट का अगर जोड़ लिया जाए तो हज़ारों करोड़ रुपए पर महीने का घोटाला है, जिसमें एनसीएल के पूरे अधिकारी, कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन कंपनियां और संभवतः प्रशासन और विधायक और सांसद भी शामिल हैं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं।